जिसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर। तुलना मतलब हमें इसका कंपेयर करना। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, निरूपित द्वारा निरूपित संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये बताना है। या समांतर मतलब पैरेलल, या बताना है संपाती मतलब कॉन्सिडेंट। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको बिल्कुल से डिटेल में बताया था इंट्रोडक्शन में, तो आज थोड़ा सा जल्दी लूंगा उस टॉपिक को। तो ये होते क्या है, एक बिंदु पर मतलब क्या, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती, मतलब कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब कि हमारा कोई भी ग्राफ जैसे बनेगा, कहीं ना कहीं बिंदु क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेदित करेगा। तो और इसका मतलब समांतर का मतलब क्या होगी, दो इस तरह की रेखा होगी पैरेलल। और संपाती का मतलब कि ऐसी रेखा जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होगी, यानी कि दोनों ही रेखाएं इसी को प्रदर्शित करेगी। तो इसका होता क्या था, फार्मूला क्या लिखाया था मैंने, तो इसका सबसे पहले बेसिक बताऊंगा आपको क्या होता है। ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कंपेयर का सूत्र, बेसिक फार्मूला। तो इससे पहले को क्या मान लेते हैं 1 और दूसरे को क्या मान लेंगे हम 2, ये होता। तो यानी कि पहले इक्वेशन उसने कहा ना कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म मतलब क्या, जोड़ा। तो जोड़ा है तो हमें भी जोड़ों में मानना पड़ेगा। इनको मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है इसलिए कि इनकी वैल्यू छांटने के लिए। तो पहले से देंगे तो 1 छाटेंगे, दूसरे से 2 छाटेंगे। अब इसका क्या होता था, जैसे कि हमारी रेखाएं A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, अगर इस तरह से अगर जोड़ना चाहो तो ये भी जोड़ लेते हैं, इक्वल टू नॉट C1/C2। जब इस तरह से इक्वेशन है तो क्या होता है हमारा, तो हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, लिखेंगे शॉर्टकट में, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, मतलब कि क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब हमारी कंडीशन क्या बनेगी, यानी कि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। इससे इतने से काम चल जाता है, करना उससे भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। C1/C2 अगर इस तरह से है, यानी कि अगर अपनी भाषा में देखें, सरल में कहते तीनों बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, अब फिर से एक बार, अगर तीनों बराबर नहीं है तो इसको इंट्रोडक्शन में जाके देखिए, डिटेल से पूरा सॉल्व किया, बाकायदा ग्राफ बनाकर। तो क्या अगर ये सिचुएशन बन रही है हमारी, तो अब हम क्या कहेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब दूसरा आते हैं, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर हमारी सारी कंडीशन आपस में बराबर, तब क्या कहेंगे, तब उसे कहते हैं हम संपाती। संपाती का मतलब क्या कहते हैं, संपाती का मतलब क्या, कॉन्सिडेंट, यानी कि जो हमारी रेखाएं होंगी वो कॉन्सिडेंट होंगी। कॉन्सिडेंट का मतलब क्या, ऐसे ही एक ही को बिलोंग करेंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई रेखाएं जिसे कहते हैं। अगर अब एक दूसरी तीसरी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। तो और चीज बताए, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा और बताते हैं शॉर्टकट में। कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं होते हैं तब रेखाएं क्या कहते हैं, समांतर है, समांतर होंगी। समांतर का मतलब क्या, पैरेलल, पैरेलल होगी। अब जब ये तीनों बराबर होते तो एक चीज और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी आगे हमसे क्वेश्चन में पूछेगा, तो इसे कहते हैं अंतः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और इससे भी एक कहता है, जब तीनों बराबर नहीं होते तो लिखते हैं एक अद्वितीय हल,
अद्वितीय हल, मतलब कि कोई एक हल, कोई एक हल, इसका ये मतलब होता है। फिर से अब थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा, शॉर्टकट में आते हैं। अगर तीनों बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर तीनों बराबर है समझ लो तो क्या कहेंगे, संपाती, मतलब कॉन्सिडेंट। अगर दो बराबर एक बराबर नहीं है तो तब क्या कहेंगे, समांतर होंगे, मतलब क्या, पैरेलल। अब चालू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो चलो कंपेयर के लिए, तुलना करने के लिए इनका क्या करते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यानी क्या, जो x के साथ होगा वो किसकी वैल्यू होगी, a1 की, जो y के साथ होगा वो b1 की, और जो प्लस या माइनस होके आएगा तो c1 की। तो छाटते हैं, जब कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना करेंगे, तुलना करने पर यानी कंपेयर, तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 चिन्ह साइन सभी, और c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इसे भी कर लेते हैं, फिर से लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर से कर रहे हैं, तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो x के साथ कितना 7, b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो y के साथ 6, c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो माइनस का 9। अब हमें देख लेना है, थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 निकाल लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तब ये क्या कहलाएगा हमारा, कोइंसिडेंट। अगर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2, तब क्या कहला गया हमारा, पैरेलल। ठीक है, लिख लेते हैं। तो चलो अपना फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसका हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू, a1 की वैल्यू कितनी 5, b1 की वैल्यू कितनी, यह है b1 की 6, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं, यहीं पर ही करते हैं। तो अब b1 को ले लेते हैं, b1 अपॉन b2 इक्वल टू, b1 की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन c1 b2 की वैल्यू 6, ये 2 से डिवाइड होगा, कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 अपॉन 3, एक और कर लेते हैं, c1 अपॉन c2 इक्वल टू, c1 की वैल्यू 8 अपॉन c2 की वैल्यू माइनस का 9। अब हम इसे गौर से देखते हैं, देखो ये है a1 अपॉन a2 कितना 5 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 माइनस का 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 क्या है 8 अपॉन 9। और ये हमारे देखो तीनों मैच नहीं करे तो कौन सी कंडीशन लगी, ये का मतलब क्या, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हम ये लिखेंगे, समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, तीनों बराबर नहीं है तो थोड़े से और कंडीशन लिखेंगे हम क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2। तो क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। या और क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटरसेक्ट
एट अ पॉइंट। ये हो गया। वह इसी तरीके हमें भी करना है। हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट में आते हैं। देखिए जैसे कि हम जानते हैं ये A1 ये B1 ये C1, ये A2 ये B2 ये C2। जैसे हम A1 बटे 2 यानी 5/6, B1 बटे B2 -4/6, C1/C2 8/-9। और देख के सीधा लिख सकते हैं तीनों बराबर नहीं, अर्थात दिखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दूसरा आते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर लिखना हो लिख लिए। अब क्या लिखना, इसी समझ लो जो x के साथ A1 y के साथ B1 और जोड़ के घट गया C1। तो अब यहीं पर करते हैं तो A1 की वैल्यू चलो लिख लेते हैं, A1x + B1y + C1 = 0। तुलना मतलब कि कंपेयर करने पर तो क्या हो जाएगा, A1 = हो जाएगा 9, B1 = हो जाएगा 3, C1 = हो जाएगा 12। ऐसे इसमें कर लेते हैं, A2x + B2y + C2 = 0। तुलना मतलब कंपेयर। तो A2 = 18, B2 = 6, C2 = 24। अब फिर से चेक करते जैसे ने किया था, करते A1/A2 = A1 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू 18। तो 9 से काट दें, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। इसकल टू कितना आ जाएगा, इसकल टू आ गया 1/2। ठीक है, इसका हो गया। अब B1/B2 को कर लेते हैं, इसकल टू B1 की वैल्यू 3/B2 की वैल्यू 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, इसकल टू कितना हो गया 1/2। C1/C2 = C1 की वैल्यू 12/C2 की वैल्यू कहाँ गई है 24। 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, इसकल टू कितना आ गया 1/2। गौर से देखते हैं, देखो A1/A2 A1/A2 = 1/2, B1/B2 = 1/2, C1/C2 = 1/2। यानी कि हमारी क्या कंडीशन हुई, यानी कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये सभी आपस में बराबर है। तो कौन सी कंडीशन, ये वाली, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो क्या कहेंगे, कॉन्सिडेंट मतलब कि संपाती रेखाएं। तो क्या लिखेंगे, यहां पर दे देते, लिख देते हैं संपाती रेखाएं, या क्या लिख सकते हैं कॉन्सिडेंट, ये लिख सकते हैं कॉन्सिडेंट। तीसरी कंडीशन बची, उसको भी इसी तरीके, ये भी छाटना पड़ेगा। अरे कुछ करो अपने मन से, कोशिश करो बनेगा। डायरेक्ट लेते हैं, बोलते हैं भाई, बोलो भाई A1 = 6, बिल्कुल सही। B1 = -3, C1 = 10, बिल्कुल सही। इसमें आते हैं A2 = 2, B2 = -1। जब कोई डिजिट नहीं होती तो कितना होता, 1 लिया जाता, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह इसलिए -1। C2 = 9। फिर से चेक करते हैं क्या, A1/A2 = A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 2, 2 × 3 = 6, इसकल टू कितना आ गया 3। अब B1/B2 = B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, माइनस प्लस, इसकल टू कितना आ गया 3। C1/C2 = C1 की वैल्यू 10/C2 की वैल्यू 9। तो इसका कुछ नहीं कर सकते। तो गौर से देखेंगे, A1/A2 = 3, B1/B2 = 3 और C1/C2 = 10/9। तो कौन सी कंडीशन हुई हमारी, तो हुई हमारी क्या, A1/A2 = B1/B2 = नॉट, ये बराबर नहीं है हमारा, तो C1/C2। तब क्या कहेंगे, समांतर। तो लिखेंगे समांतर रेखाएं, मतलब क्या, समांतर को क्या, पैरेलल।
फेल। ये हो गए हमारे तीनों कंडीशन। अगर ये सब आपको समझना है तो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताई गई है। और जो चीज़ समझ में ना आई हो आप उसे मैसेज बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे, और कमियां जरूर बताते चलें जिससे कि हमें और निखार आएगा। अब मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसमें टेंशन लेने की कौन जरूरत है, बस हमें पूरा सवाल को पूरा फोकस करना चाहिए। सवाल तो चुटकियों में सवाल होता है विश्वैक के साथ। तो इसी वजह से कि क्या है कि बहुत ही अच्छे से किसी चीज़ को लर्न करो। तो अगर सबने समझा हो तो वीडियो पसंद आए तो इसको पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें।